हौसले तो बस याद रखना, टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता, ढूंढ लेना अंधेरे में अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी विद यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नावली को, यानी 8A को। मनोहर रे की बुक हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, जो A8 है प्रश्नावली आज स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके पहले मैंने 3 पार्ट में पूरे कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है, समझा दिया है। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे आप जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। उसको आज अगर उसको आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल हैं, त्रिकोणमिति में जितने सवाल हैं, अगर उस मात्र 3 वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा और अपने आप कर भी ले जाएंगे, पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर उस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं बस, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से उस कंसेप्ट को समझाया ही गया है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर लिखा दिखेगा। देखिए सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और एक पार्ट में हम 6 क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि पहले मतलब अति लघु उत्तरीय में 6 सवाल दिए गए, हम उसको हल करेंगे। उसके बाद इसमें देखिए बहुत सवाल हैं, कई पार्ट बनेगा, तो हम जो भी समझेंगे बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए जैसा जैसा कहा हम वैसा करते जाते हैं। देखिए एक त्रिभुज ABC में तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज ABC में कोण B, अब कहा कोण B, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान। कोण B जो है वो 90 अंश कहा गया है, जिसमें AB 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर कर देते हैं, सेंटीमीटर है, और BC 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। और उसके बाद हमसे पूछा गया है, देखिए पूछा क्या गया है कि साइन A पूछा गया है और कॉस A पूछा गया है और tan A पूछा गया है। इसी का जवाब हमें देना है। देखिए अब हम सवाल को हल करते हैं। देखिए हमने आगे कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया है, बस हमें निकालना है। देखिए हाइपोटेनस होता है H, अब इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो H स्क्वायर हो जाएगा और ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, इसको हम आगे समझ चुके हैं। ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये एक फार्मूला बन जाता है। इसी फार्मूले को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, इसी के माध्यम से हम सवाल को हल करेंगे। देखिए हमें H स्क्वायर निकालना है। अब देखिए P स्क्वायर, P के जगह पे जो हम उसको रखेंगे यानी 5 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या है, प्लस B के जगह पे क्या है 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 5 का स्क्वायर हो जाता है 5 25 प्लस 12 का 144 H स्क्वायर। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 5 4 9 4 2 6 1, उसके बाद H स्क्वायर। अब देखिए इधर से जब हम रूट को हटाएंगे, इधर जब हम स्क्वायर को हटाएंगे, इधर आके रूट लग जाएगा। ये किसका रूट? 13 का है, तो ये इधर मतलब H बराबर 13 आ गया, मतलब H की जगह पे 13 आ गया, H की जगह पर 13 आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। ये जो निकालना है इस प्रश्नावली में 8A में सब कुछ यही है, इसी पे लगेगा। कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यही फार्मूला, इसी पे सब के सब लगे हैं। बस दोस्तों चलिए ये समझ आ गया होगा। अब इसको हम देखें साइन A कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर हमें समझना है, हम आगे सब कुछ समझा चुके हैं। साइन A कहाँ है?
कास ए कहाँ है और tan ए कहाँ है। अब हमें थीटा वहीं से देखना है जहाँ से कहा है साइन ए कहाँ है, तो साइन ए हो जाएगा, साइन ए हो जाए। तो साइन ए मतलब थीटा। अब हमें यहाँ मान लीजिए यहाँ पर हमें थीटा रखना, यहाँ से जब देखेंगे तो ये लंब बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। ये सब हम कंसेप्ट में क्लियर कर चुके हैं कहाँ से क्या बनेगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर हमें पता है, अगर पता नहीं तो हमने दो दो ट्रिक बता रखी है कि लाल बटे का और दूसरी ट्रिक ये थी, देखिए एक बार इसे समझ लीजिए हम कैसे पता करेंगे। लाल, ये लाल बटे कक्का, पहली ट्रिक तो ये थी जो हम आगे पढ़ चुके हैं, सभी लोग ये जानते हैं। और दूसरी ट्रिक ये थी पी बी पी और एच पी। इसका मतलब क्या था, ये समझाने के लिए बताया गया था। पाकिस्तान, पा से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हरा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये बी होगा। बस पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये दो ट्रिक थी, इसी के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ देखिए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, या पी बटे एच मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब यही चीज़ हमें रखना है इसी के जगह पर हमें ए रखना है कि आएगा क्या। देखिए यहाँ से हम देखेंगे जब ये लंब हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है यानी 13, पहले का आंसर आ गया। दूसरे का होता है आधार बटे कर्ण, आधार इसमें 5 है, 5 बटे आधार बटे कर्ण 5 बटे 13, ये आ गया। उसके बाद देखिए tan का होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 है, आधार कितना 5। बस दोस्तों ये हमारा पहला हो गया। तो दोस्तों ये तो था पहला सवाल। अब दूसरा वाला सेम टू सेम ऐसे है, तीसरा भी ऐसे, चौथा भी ऐसे, पांचवा छठवां सब के सब ऐसे हैं। तो चलिए हम बारी बारी से सबको कर लेते हैं। ये पहला था इसीलिए थोड़ा टाइम लिए, अब आगे हम थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए चलिए दोस्तों अब देखिए दूसरा सवाल देखिए पहले की तरह बिल्कुल है। दूसरा सवाल देखिए फटाफट कर लेते हैं। देखिए कहा गया है त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, मतलब बी जो है वो 90 अंश है। यहाँ पर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर ए बी सी। त्रिभुज क्या कहा गया है देखिए दूसरा त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है और भुजा ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर, भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर है। और क्या कहा गया है, भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर है तथा बी सी 3 सेंटीमीटर, ए 3 सेंटीमीटर है और सी ए 5 सेंटीमीटर है। तो बस दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं, सब कुछ दिया ही है, बस हमें करना क्या है। देखिए पूछा इसमें क्या गया, तो साइन ए निकालना और tan ए बताना और cos सी बताना तथा cot सी का मान बताओ। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो ट्रिक थी लाल बटे का उसी के माध्यम सब कुछ निकल जाएगा। देखिए साइन ए हमें देखना है, ए यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब, हो गया 3 बटे कर्ण हो गया 5, पहले का आंसर हो गया ख़त्म। लंब बटे आधार, लंब इसमें ए है, देखिए यहाँ से हमें देखना लंब 3 बटे लंब बटे आधार कितना है 4 है, 4 हो गया। अब देखिए ये cos सी निकालना है, cos सी। अब देखिए यहाँ से हम हटाएंगे थीटा को, हमें सी से अब देखना है, सी से यहाँ से देखेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण ही रहेगा, ये आधार हो जाएगा। और cos थीटा है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 बटे 5 हो जाएगा। और cot है, cot का होता है आधार बटे लंब, आधार यहाँ देखिए सी से देखना आधार कितना है 3 बटे लंब मतलब 3 बटे 4। बस दोस्तों ये हो गया दूसरा सवाल, ये दूसरा सवाल हो गया। बस दोस्तों चलिए अब आगे हम कर लेते हैं। ये हो गया दूसरा, तो बहुत सिंपल था, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग नहीं करना था। देखिए
देखिए तीसरा वाला सवाल क्या कहा गया है, और देखिए यहाँ पर नाम चेंज कर दिया गया है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है, मतलब पी क्यू आर में यहाँ पर पी है, पी समकोण है। और यदि पी और क्यू, यहाँ पी क्यू आर इसमें कहा गया पी क्यू जो है √3 है, √3 पी क्यू √3 पी आर 1 है। तो साइन क्यू, तो हमें बताना है साइन क्यू और कॉस क्यू और tan आर और साइन आर बताना है। चलिए फटाफट देख लेते हैं इसको। देखिए इसमें हमें निकालना है कर्ण निकालना है। देखिए कर्ण निकालने के लिए हमें पता है, देखिए h² p² परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है। अब देखिए यही h हमें निकालना है, तो h²। अब p के जगह पे कितना है 1। देखिए p के जगह पे यहाँ देखिए p हो गया प्लस आधार कितना है √3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस। अब देखिए इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ये 1 हो जाएगी। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा। a² है, h² बराबर 4 हो जाएगा, तो h बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, रूट हटेगा 2 से, क्योंकि 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 2, यहाँ पर 2 आ गया। बस इसको अब हम हटा दें, ये समझ में आ गया कहाँ से 2 आया। अब देखिए बहुत सिंपल है, साइन क्यू देखना। यहाँ पर मान लीजिए थीटा है, यहाँ पर थीटा है, तो हमें लंब बटे कर्ण लिखना है। 1/2 हो जाएगा। अब कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2। अब देखिए यहाँ tan आर, अब यहाँ से थीटा हम हटा के आर पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे आर पर। जब यहाँ से देखेंगे ये लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण ही रहेगा, ये आधार हो जाएगा। हमें tan देखना, tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से देखेंगे √3 जो है ये लंब हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा। उसी तरह साइन आर देखना है, साइन आर लंब बटे कर्ण होता है, लंब इसका हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2। बस दोस्तों ये था तीसरा सवाल। चलिए अब हम चौथा देखते हैं, इसको हटाते हैं, देखेंगे अब चौथा सवाल। यहाँ चलिए चौथा सवाल देख लेते। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल क्या कहा गया है, एक समकोण त्रिभुज ABC में, अब की बार देखिए ABC में कोण C समकोण है। यहाँ पर अब की बार C है, तो यहाँ पर C है, ए बी हो जाएगा, ए हो जाए ABC, कोण ABC समकोण है। यदि भुजा AB 26 है, अब देखिए AB ये 26 है और AC 10 है और BC 24 है। तो देखिए साइन B और tan B और cos A का मान ज्ञात करो। बस देखिए सब कुछ दिया है, बस हमें वही लिख देना है। चलिए धड़ाधड़ लिख लेते हैं। साइन B कहा है, तो हम यहाँ से देखेंगे, साइन B कहा है तो हम यहाँ से देखेंगे B से, तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी 10/26 हो गया। tan B कहा है, तो यहाँ से देखेंगे लंब बटे आधार 10/24 हो गया। कॉस कहा है, कॉस A कहा है अब की बार, तो यहाँ थीटा ना रखकर अब यहाँ हम थीटा रखेंगे, हो जाएगा लंब, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। देखिए कॉस होता है
आधार बटे कर्ण, आधार इसमें 10 है, कर्ण कितना है 26। बस दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। चौथा सवाल हो गया, 2 सवाल और बचा, बाकी सभी सवाल इसी तरह हैं। चलिए सबको देख लेते हैं। अब 5वां सवाल, त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। 20 समकोण हो गया। उसके बाद क्या कहा है, ABBC। देखिए इसमें दोनों कहा ABBC 1 सेंटीमीटर, ABBC 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ABBC 1 सेंटीमीटर है। और AC √2 है, √2 है। तो sin A tan C, देखिए एकदम बिल्कुल सिंपल है। sin A पूछा गया है और tan C पूछा गया है, बस इसका मान हमें बताना है। देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और ए पूछा है, यहाँ से हम देखेंगे ए, बस इसमें यही सब ध्यान देना है। जो कहा है वहीं से हमें देखना है। इसमें देखिए सी से कहा है तो सी से हम देखेंगे, यहाँ ए से कहा है तो ए से देखेंगे। जब यहाँ से देखेंगे थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये देखिए थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, लंब बटे कर्ण रखना, मतलब 1/2। अब देखिए यहाँ tan C है, अब tan C है तो हम C यहाँ पर थीटा रख कर देखेंगे, यहाँ नहीं यहाँ रख कर आपकी देखेंगे आपकी बात। देखिए tan C, tan होता है लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा 1/1। बस दोस्तों हो गया। चलिए 5वां देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखिए क्या कहा गया है, त्रिभुज PQR। देखिए क्या कहा गया है कि पहले देखिए त्रिभुज PQR जिसमें Q समकोण है, Q समकोण है। यदि PQ 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और QR 3 सेंटीमीटर है और PR 5 है। इसमें देखिए सब कुछ दे दिया है, बस हमें निकालना है cos P और tan P और cos R के मान बताइए। बस दोस्तों ये है लास्ट सवाल। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों ये 10th क्लास की मैथ को स्टार्ट कर दिए हैं, सब कुछ एक एक सवाल को अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, जब भी मेरा वीडियो देखना तो पूरा देखना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको घर बैठे पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। और आपने यदि डिमांड किया कि हमें 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो हम अवश्य उसको पढ़ाएंगे। तो बस दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। देखिए अब ये लास्ट सवाल है, ये लास्ट सवाल है। इसके बाद अभी तो इसमें बहुत सवाल है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न के 6 सवाल थे, जिसमें हमें 6 के 6 बताया। बस आपको अभी शुरुआत करने इसीलिए सभी को सभी बता रहे हैं, जबकि ये बताना ज़रूरी नहीं था सबको, क्योंकि सब सवाल एक जैसे थे। लेकिन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए इसीलिए समझा रहे हैं सबको। तो चलिए देखिए, यहाँ देखिए सब कुछ दे दिया। अब हमें cos P, अब देखिए P से हमें देखना है। यहाँ P, यहाँ पर थीटा रखेंगे, यहाँ थीटा रखकर हम देखेंगे होता है cos का होता आधार बटे कर्ण। तो यहाँ कर्ण तो 5 हो गया, 5 हो गया। अब कर्ण बटे आधार कितना होगा 4 होगा। यहाँ से देखिए हम देख रहे हैं ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। बस यही हमें देखें, जहाँ से कहा हम वहीं से देखेंगे। यहाँ पर देखिए P से कहा है तो P से देखेंगे, P से ही अभी देख रहे हैं। तो हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब इसमें 3 है, आधार कितना है 4। बस उसके बाद देखिए cos R कहा है, तो अब की बार देखिए R कहा है। हम अब यहाँ से थीटा रख कर देखेंगे
तो थीटा के सामने की भुजा लंब। अब देखिए किस पर दोनों खड़े हों, कर्ण आधार होता है और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए लंब हो गए, आधार हो गए, कर्ण हो गए, यानी 3/5 ये हो गया आधार बटे कर्ण। बस दोस्तों ये प्रश्नावली अत लघु उत्तरीय के 6 सवाल कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे और एक एक सवाल को पूरा हल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मोटिवेट रहने के लिए हम मोटिवेशन सुनाते हैं। तो दोस्तों चलिए मोटिवेशन सुनिए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बस दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे वीडियो को बस हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।